हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग प्रथम लहरी। इसको थोड़ा यहीं पे समझा देता हूँ कि क्या बात है। सिंधु मतलब ओशन, तो इन्होंने इस पुस्तक को सिंधु नाम दिया है और सिंधु का 4 विभाजन किए हैं। उत्तर पूर्वी कैसे बोलेंगे, ईस्ट के बाद साउथ आएगा, जरा सोचिए। ईस्ट वेस्ट ईस्ट, एक मिनट रुकिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। हाँ, तो देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो पूर्व के बाद आएगा दक्षिण, दक्षिण के बाद आएगा उत्तर और उत्तर ना, हाँ सर सही करें, पश्चिम, पश्चिम और उसके बाद आएगा उत्तर। ऐसे करके उन्होंने समझाया है। तो अभी हम लोग पूर्व विभाग में पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग में 4 लहरें हैं। कैन यू विजुअलाइज? आप समुद्र के पूर्वी दिशा में हैं, पूर्वी सेक्शन में हैं और उसमें 4 लहरें हैं। बेसिकली 4 चैप्टर हैं। तो उसके पहले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं पूर्व विभाग का मतलब हो गया 1, नहीं, उसकी प्रथम लहरी का मतलब हो गया दूसरा 1 और श्लोक हो गया 1, इसीलिए 1.1.1। कल वो छूट गया था कि इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हम इसको समझेंगे। कैंटो, चैप्टर और श्लोक उसी तरह से। तो यहाँ पे कैंटो की जगह हो जाएगा विभाग, चैप्टर तो स्पष्ट हो गया लहर और उसका श्लोक, इसलिए इस तरह से नंबरिंग करी जाएगी। तो मेरे पीछे बोलिएगा। तो ये अब मैंने कल समझाया था कि मंगलाचरण किया जाता है। हाँ, एक बात छूट गई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। कोई व्यक्ति पूछ सकता है, शिला सार्वभौम भट्टाचार्य एक प्रश्न उठाते हैं कि मान लो कोई कहे कि मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है, सीधे काम शुरू कीजिए। तो कहते हैं कि क्या आप चाहते हो कि जो शुभ कार्य आप कर रहे हो वो उसमें बाधा आ जाए? नहीं, कोई नहीं चाहता। यहाँ बिल्कुल बड़ा मजेदार बात है, सुंदर लॉजिक दे रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता है कि अगर कोई उद्यम कर रहा है तो उसमें बाधा आ जाए, है ना? फाइल देखिए इसमें, और देखिए अब तो कोई नहीं, देखिए अभी बाधा डाल दी ना बीच में, जूम पे नहीं दिख रहा है आपको? दिस इज वेरी एनीवेज। तो कोई नहीं चाहता है कि कोई उद्यम कर रहा है और स्पेशली अगर वो महान उद्यम है तो उसमें कोई बाधा आ जाए। तो अगर कुछ ऐसा श्लोक हम बोल दें जिससे कि वो बाधा हट जाए तो उसमें नुकसान क्या है? कुछ ग्रहण कर ही रहे हैं आप इस बात को। व्हाट इज द डिफिकल्टी? तो जो लोग, आप लोग नहीं कहते नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं, और एक बात हमको याद रखना चाहिए, भगवत गीता के अनुसार किसी भी कर्म के 5 कारण हैं। हाँ, यस, भगवत गीता से गायब नहीं हो सकते। निशा माता जी को सब याद है, बता दीजिए। 5 कारण होते हैं ना कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करने। भूल गई आप? चलिए जितने याद है उतने बताइए, जितने याद है उतने बताइए, बाकी हम बताएंगे। हाँ बोलिए। हमारी इंद्रियां, सही। प्राण नहीं, आप अलग तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं। चलिए हेल्प करते हैं। शरीर, इंद्रियां, हाँ इंद्रियां, शरीर, इंद्रियां नहीं, चेष्टा। आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। शरीर, जीव, चेष्टा, इंद्रियां भी सही कह रही हैं आप। शरीर, इंद्रिय, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विदम, सही कह रही हैं। अधिष्ठान मतलब शरीर, करण मतलब इंद्रियां, उसके बाद चेष्टा यानी प्रयास, प्राण के फर्स्ट क्लास, और उसके बाद जीवात्मा और भगवान। और उसमें प्रमुख कर्ता कौन है? भगवान। और भगवान को ही कह देंगे हमें आपकी जरूरत नहीं, तो कहते ठीक है हम अपना सहायता खींच लेते करो अपना काम अपने आप। तो इसीलिए सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं। तो हम यहाँ पे शिला रूपक गोस्वामी जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनकी जय जयकार करते हुए। हाँ मेरे पीछे बोलिए।
अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पालिः। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिरुत प्रार का पालिः। कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति। कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति। हम इसके शब्दों को फिर समझाएंगे ताकि दिमाग में बात जम जाए। अखिल रसामृत मूर्ति, जो सभी प्रकार के अमृतमय रस की मूर्ति हैं। प्रसमर, अपने प्रसमर मतलब जो अपने सौंदर्य से, अब सौंदर्य की रुचि अर्थात कांति से, उसके प्रभाव से रुद्ध तारका पाली, तारका पाली नामक गोपियों को कैप्चर किए हुए। रुद्ध मतलब इनको अपने कब्जे में किए हुए, मीन्स कैप्चर, क्या बोलेंगे हिंदी कैसे आएगी इसकी, क्या था, अवरुद्ध किए हैं, इसका वशीभूत किए हैं, वशीभूत किए हैं। कलित श्यामा ललित, ललिता सखी जानते ही हैं, श्यामा मतलब श्यामा सखी, उनको कलित अर्थात जिन्होंने आत्मसात किया हुआ है, आत्मसात कृत्य अपनाया हुआ है प्रीतिपूर्वक। राधा प्रेयान, श्रीमती राधा रानी के जो अत्यंत प्रिय हैं, उन विधु अर्थात श्री कृष्ण की जय हो। कल चर्चा हुई थी कि विधु कैसे भगवान श्री कृष्ण में ही पर्यवसित होगा, कुछ अर्थ बताए गए थे। अब हम लोग आगे उसके पढ़ते हैं, उसी पॉइंट को हम आगे पढ़ रहे हैं। हम लोग थे ये पेज नंबर 10। असुरों को भी मुक्ति प्रदान करने के कारण इसको समझाया गया था कि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनका एक गुण है हतारी गतिदायक, जिसमें वह जिसको मारते हैं, जिस असुर को मारते हैं उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं, या सायुज्य एटलीस्ट मिल जाता है। अपने वैभव के द्वारा सबको अतिक्रमण करके विद्यमान होने के कारण भगवान का वैभव अन्य भगवत स्वरूप से भी अधिक है। परम अपूर्व निज प्रेम महासुख पर्यंत सुख का विस्तारक होने के कारण। अब ये क्या बोले, देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो जो गोलोक में अनुभव किया जाता है, उस सुख के आगे वैकुंठ का सुख भी नहीं है। इसका प्रमाण हम लोग अगर बृहत भागवत पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट है कि वहां पर वैकुंठ के पार्षद बोलते, तुम यार यहाँ भी दुखी हो, गोप कुमार वैकुंठ, यार नहीं बोला होगा लेकिन हम लोग हमको आश्चर्यचकित हो गए, तो ये असीमित सुख है वैकुंठ में, तुम यहाँ भी दुखी हो, मुंह लटकाए बैठे हो। गोप कुमार का साख्य भाव है, तो वह वैकुंठ पहुँचते हैं तो प्रारंभ में तुमको बहुत सुख मिलता है, बहुत अधिक सुख मिलता है, लेकिन फिर क्योंकि भगवान जो मदन गोपाल उनके ध्यान के विषय थे, उस रूप में भगवान से आदान प्रदान नहीं कर पा रहे, तो वो असंतुष्ट हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको सुख नहीं मिला, लेकिन वह सुख जिसकी वो इच्छा कर थी उनकी, वैसा नहीं प्राप्त हुआ। जितनी भगवान से प्रेम की प्रगाढ़ता होती है उतना ही अधिक सुख जीव को मिलता है। ये समझ में आ रहा है? तो हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए माधुर्य कदमनी का डिस्कशन क्लियर हो रहा होगा कि वैकुंठ में प्रेम करते हैं भक्त, लेकिन क्योंकि उनकी ये अवेयरनेस है कि ये भगवान है, इसलिए प्रेम में कुछ शिथिलता आ जाती है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। ये अच्छा एक बात बताइए, अपने जीवन में देखिए कि क्या आप कुछ इंटीमेसी भी चाहते हैं या हमेशा फॉर्मल रिलेशनशिप ही चाहते हैं? कुछ मेरी भाषा समझ में आ गई? कुछ आपके मित्र भी तो होने चाहिए जिससे आप थोड़ी मस्ती कर सकें, कोई मजाक कर सकें। हमेशा का बस दंडवत, कभी कभी दंडवत से बोर हो जाते। एक दिन तो हमको बड़ा बोरिंग लगा, ये दंडवत का प्रोसीजर क्यों लगा रखा है। नो समटाइम्स आई फील वेरी अनकंफर्टेबल इन द सेंस कि हम खड़े हुए किसी बात कर रहे, कोई दंडवत कर दिया। हमने कहा और सीनियर होते जाएंगे तो और समस्या हो जाएगी। अरे मैं एक दृष्टि से बोल रहा, ठीक है प्रणाम करना, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ हंसी मजाक कर सकें ये इच्छा नहीं होती है। और ये मैं ऐसे अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैदिक भक्ति से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन वैदिक भक्ति मुझको वैसे संतुष्ट नहीं करती जैसे कि राग मार्ग की भक्ति करती है। उन्होंने स्पष्ट कह रहे हैं, जब माता मोरे पुत्र भाव करे ना पालन, हाँ वो बोलते माता मुझे पुत्र के भाव में इस प्रकार से पालन करती हैं वो, या फिर गोपियां गाली देती हैं, तो कृष्ण को बहुत सुख मिलता है। उतना सुख जब वेद स्तुति करते तब भी नहीं मिलता है।
तो ये बता रहे हैं कि भगवान विशेष प्रेम देने वाले हैं और उस प्रेम से विशेष सुख देने वाले, तो इससे उनका अन्य भगवत स्वरूपों से उत्कर्ष स्थापित हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया? तुंग विद्या माता जी हाथ क्यों खड़ा की हुई? आवाज नहीं आ रही क्या? या पीटी कर रही हैं? आज कुछ ज्यादा परेशानी आ रही है बीच में, क्या बात है? एवं स्वयं भगवान होने के कारण, स्वयं भगवान तो आप समझ रहे हैं, स्वयं भगवान का मतलब है अनन्य सिद्ध स्वरूप। जैसे आप जानते हैं कि भगवान महाविष्णु क्षीरोदकशय विष्णु के विस्तारित हुए हैं गर्भोदकशय विष्णु से, गर्भोदकशय विष्णु महाविष्णु से, ऐसे करके आप पीछे जा सकते हैं तो बलराम जी तक पहुंचेंगे। और बलराम जी विस्तारित हुए हैं, या कह लीजिए विस्तार हैं भगवान कृष्ण से। अब कृष्ण किसके विस्तार हैं? अब तो इजी हो गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से भगवान का उत्कर्ष सभी विष्णु स्वरूपों से है। ठीक। एवं स्वयं भगवान होने के कारण श्री कृष्ण में ही विदु शब्द का पर्यवसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि विदु शब्द का अर्थ था सभी का अतिक्रमण करने वाला। याद है आपको, भी हमने कल पढ़ाया था। सर्वम अतिक्रामति, जो सभी का अतिक्रमण कर, अतिक्रमण मीन्स क्रॉसिंग द बाउंड्री, वो हायर है उससे। तो उस अर्थ में अन्य विष्णु स्वरूप भी असुरों को मारते हैं, लेकिन वह वैकुंठ प्रदान नहीं करते। और ये सब इस भक्ति समय सिंधु ग्रंथ में एक पूरे कई कुछ चैप्टर्स हैं, 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। अभी तो नहीं, आगे जाके आएगा। अरे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ करके। तो ऐसी बातें आपको मिलेंगी सुनने को, आपने कभी सुनी भी नहीं है। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है। क्या शब्द है? कौन सा गुण है? हतारी गति दायक। जरा जूम वाले भी कुछ बोलिए। हतारी गति दायक, हत प्लस अरि, जो अपने शत्रु को मारकर उसको परम गति प्रदान करते हैं। ऐसा भगवान विष्णु नहीं करते। क्या कर नहीं सकते? नहीं, कर सकते लेकिन करते नहीं है। वही कृष्ण है लेकिन करते नहीं उस तरह से। तो ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की विशेषता है। बाकी बातें तो स्पष्ट हो गया। अब ये जो बातें आपने यहाँ पढ़ी हैं, इनके प्रमाण श्रीमद् भागवतम से दिए जाएंगे। अभी थोड़ा और पढ़ूंगा, उसके बाद आएंगे। इसलिए उनके नाम अमरकोश जैसे ग्रंथों में विशेष रूप से प्रमुखता से वर्णित किए गए हैं। जैसे कि वाक्य है वसुदेव अस्य जनकः, अर्थात इनके पिता वासुदेव हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वसुदेव होना चाहिए। ठीक है। नोट, अमरकोश में विष्णु के कई नामों की सूची दी गई है, परंतु उनमें से कई विशेष रूप से श्री कृष्ण को सूचित करते हैं। विदु शब्द के ये सभी अर्थ जयति शब्द के अर्थ के द्वारा स्पष्ट हुए। कैसे? देखिए, जयति का अर्थ है सब प्रकार से उत्कर्ष का अर्थ यही। मतलब जयति मतलब जिनकी हर जगह जय हो रही है, और विदु मतलब जो सभी का अतिक्रमण किया हुआ है, जो सबसे हाईएस्ट है। तो जो सबसे हाईएस्ट है उसी की तो सभी जगह जय हो रही होगी। विधुर जयति, विधु की जय होती है। मान लीजिए मैं कहूं कि एक क्रिकेट की टीम है, वो उसकी हमेशा जय होती है, तो उस क्रिकेट की टीम की सर्वश्रेष्ठता सूचित हो रही है कि नहीं हो रही है? कि कोई किसी से हारती ही नहीं है। तो विदु शब्द है, विदु शब्द का अर्थ था सर्वम अतिक्रामति, जो सभी का अतिक्रमण करते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो अब वो उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, तभी तो उनकी जय हमेशा हो रही है ना। भूतकाल वर्तमान भविष्य हर समय, इस समय भी भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं जयति शब्द से विदु शब्द क्लियर हो रहा है। विदु शब्द का अर्थ क्या ग्रहण कर रहे हैं? सर्वम अतिक्रामति, जो सभी का अतिक्रमण करते हैं। जो अतिक्रमण मतलब हायर देन एनीवन। तो जब सभी का अतिक्रमण कर रहे हैं तभी उनकी जय हर जगह होगी। कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जयति शब्द तो मतलब भगवान विष्णु के अगर अप्लाई करें तो फिर अब एक प्रश्न है कि भगवान विष्णु पर अगर अप्लाई करें तो, आपको याद होगा कल बताए थे ना कि गोपियां भगवान नारायण का दर्शन करती हैं, तो वहां तो नारायण भगवान को आकर्षित नहीं कर पाए, तो उनकी हार हुई कि विजय हुई? उत्तर स्पष्ट है कि गोपियों के मन को नहीं खींच पाए, तो वहां तो हार हो गई ना। हार भाई, वो भगवान विष्णु और कृष्ण में भेद नहीं है तत्वतः, लेकिन रस की दृष्टि से उत्कृष्टता है। देखिए, उत्कृष्टता हर तरह से जांची जाएगी, चाहे वो रस हो चाहे तत्व हो। चलो, तत्व में भगवान श्री कृष्ण और विष्णु एक ही रूप में, ठीक है, लेकिन रस की दृष्टि से
तो आप जानते हैं, अगर आप भक्ति समय सिंधु पहले पढ़े हैं, तो पांच भगवान की विशेषता हैं। लेफ्ट हैंड है, इसे थोड़ा चोट लगे, कोई बात नहीं। पांच विशेषता हैं। क्या बताइए, जल्दी से बताओ। 5 है कि 4 है? सॉरी, आई एम सॉरी, 4 है, गलत हो गया। हाँ। वेणु माधुरी। हाँ, भगवान विष्णु की वेणु का नाम बताइए, जल्दी से बताओ, पढ़ा। हाँ, आपको पता नहीं, अज्ञान में है। निशा माता जी को नहीं पता। इधर जूम के कोई ज्ञानी पुरुष? तो भगवान विष्णु तो वेणु बजाते ही नहीं बजाते हैं, ठीक है। लीला माधुरी तो स्पष्ट है, वेणु माधुरी, लीला माधुरी। अरे हाथ क्यों खड़ा कर रहे तुम विद्या भाई, हमको गुस्सा मत दिलाओ। व्हाट इज द पॉइंट? सुनाई नहीं पड़ रहा क्या आपको? क्या करना चाहती है? चैट तो ऑन है। अब अगली बार किया तो हम मीटिंग से रिमूव कर देंगे। एकदम मूड डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या बात कर रहे थे हम? वेणु माधुरी, लीला माधुरी और रूप माधुरी। ऐसा रूप है भगवान श्री कृष्ण का कि भगवान विष्णु भी उससे आकर्षित हो जाते हैं। और उसके लिए कौन सा चैप्टर 10.82 है? 62 है, आई थिंक 62 है। 10th कैंटो में अर्जुन को लेकर के भगवान महाविष्णु के पास जाते हैं श्री कृष्ण। उसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ा भी चुका हूँ। वहाँ भगवान महाविष्णु इतने आतुर हो गए श्री कृष्ण को देखने के लिए कि ब्राह्मण के पुत्र को मारने तक लिए उत्साहित हो गए, जबकि वो ब्राह्मण्य देव है। वो भी ब्राह्मणों के मतलब सत्कार करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं। तो वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और भक्त माधुरी। जो विशेष भक्त गोलोक में हैं, वैसे विशेष भक्त, उस प्रकार के राग से युक्त भक्त वैकुंठ में नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि शुद्ध भक्त नहीं है, बट एक विशेषता है तटस्थ दृष्टि से आप देखेंगे तो। और इसीलिए उसमें भी आप देखेंगे, अभी मैं आ जाएगी बात, मैं पहले बोल दे रहा हूं, इस श्लोक में उन भक्तों में भी माधुर्य भाव के भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, और उन्हीं को इस श्लोक में रखा गया है। तारका, पाली, ललिता, श्यामा, श्रीमती राधा रानी। तो ये इनका संबंध किससे होगा? एकमात्र इनका संबंध किससे होगा? बताइए कल्याण प्रभु, किससे होगा इनका संबंध? भगवान श्री कृष्ण। गॉट इट? इसलिए विदु शब्द यद्यपि विष्णु को भी इंगित कर सकता है, भगवान विष्णु को, लेकिन यहां इस श्लोक में एकमात्र श्री कृष्ण में ही पर्यवसित हो रहा है। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसको सीखते चलिएगा। पर्यवसान मीन्स कल्मिनेशन। ओके। प्रकट समय में ही यह संभव है, अपर समय में नहीं। अपर मतलब अन्य समय में नहीं। लोगों की इस प्रकार की आशंका निराश के लिए कहते हैं, निराश मतलब नष्ट करने के लिए कहते हैं, जयति। इस वर्तमान काल प्रयोग से जानना होगा कि उत्कर्ष सूचक समस्त पदार्थ सर्वदा ही श्री कृष्ण में विद्यमान हैं। कह रहे हैं ये, कुछ लोग कहें कि भाई ये चैंपियन अभी हैं, पहले नहीं थे, ये आगे नहीं रहेंगे, तो कह रहे हैं जयति। अब आप ये बताइए कि शिला रूप गोस्वामी जी ये श्लोक कब लिख रहे हैं? लेट्स से 500 साल पहले। और भगवान कब आए? 5000 साल पहले। यहां पे तो 5000 साल पहले आए ना। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण की जय हो रही है। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कोई सेना युद्ध में जीत जाती है, तो जीता अभी तो आप नहीं कहोगे ना कि वो जय हो रही है। इस समय भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, गोलोक में भी चल रही हैं, यानी कि इस समय भी श्री कृष्ण भगवान हैं। ऐसा नहीं कि उनकी सत्ता चली गई है। जैसे मैं कहूँ कि इस समय प्रधानमंत्री कोई कौन है, तो आप किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, ये व्यक्ति है, ये बोलेंगे ना। तो मैं पूछूंगी अच्छा इस समय भगवान के पद पर कौन है? नहीं, मैंने कुछ प्रश्न किया है। भगवान के पद पर कौन है? निशा माता जी, लेट्स सी इफ यू कैन कैच मी। हाँ, भगवान एक पद नहीं है। वेरी गुड, यस। भगवान कोई पद नहीं है कि अब वोटिंग करके भाई अभी कुछ दिन शिव जी रह गए, अब वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, दुर्गा जी को बिठा दो उसे। नहीं, राधा रानी तो डिफरेंट है, बट भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान ही श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण, जो भी ले लीजिए, ठीक है। अब हमने जो जो विधु के अर्थ समझे थे उसको श्रीमद् भागवत से प्रमाण दे रहे हैं। अगर आपको याद हो,
ध्यान देना चाहिए कि ये श्लोक रूप गोस्वामी जी नहीं कोट कर रहे हैं। कौन कोट कर रहे हैं? जीव गोस्वामी जी विदु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। और उनने अपने टीका में शुरुआत करी थी कि जो भागवत के रस का आस्वादन श्रील रूप गोस्वामी ने किया है वह इस भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में परिणत हुआ है। परिणत मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड कर लीजिए, प्रकट हुआ है। तो शिला जीव गोस्वामी जी, ध्यान दीजिएगा कि जीव गोस्वामी जी शिला रूप गोस्वामी जी के एडिटर थे। ये पता है आप लोगों को? जो भी ग्रंथ शिला रूप गोस्वामी लिखते उसकी एडिटिंग का काम शिला रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी जी करते थे। ही वाज सो एग्जॉल्टेड, गोलोक के पार्षद हैं। तो अब वो समझ रहे हैं कि जो राइटर उसने लिखा क्या है, तो उनकी टीका बड़ी रुचिकर है। और वह विदु की व्याख्या की, और जो विदु के जो अर्थ लिए थे उसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम से दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही बोल चुके हैं कि शिला रूप गोस्वामी जी ने भागवत के ही अर्थ का आस्वादन जो किया है वह है भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में आ रहा है। क्लियर है? तो अब हमने एक पढ़ा था अर्थ, विदु मतलब जो दुख, सभी के दुखों को, सब प्रकार के दुखों का विधुनोति अर्थात खंडयति, खंडन करते हैं। ये अर्थ सुना था ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, विधु मतलब विधुनोति खंडयति सर्व दुखम। इस प्रकार से रखा गया था कि विधु मतलब जो हर प्रकार के दुख को खंडन करते हैं। हमारे बैकअप सिंगर नहीं है, इसको तो मैं गाता हूं, मेरी संग गा लीजिएगा, एक दो बार बोलेंगे। ये श्लोक भीष्म पितामह बोल रहे हैं उनकी स्तुति में भगवान श्री कृष्ण के सामने, जब वो शरसैया पे लेटे हैं ना। तो अब आप देखिए, आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं उनके लिए अब और आस्वादनीय हो जाएगा। जितना जितना हमने प्रथम स्कंद से या तीसरे स्कंद में पढ़ाया है और आप साथ में हैं या आपने सुना है, तो आपके लिए भक्ति रसामृत सिंधु और समझ में आएगा, नहीं तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। भागवतम 1.9.39, जो लोग मेरे संग गा सकते हैं, उनको ट्यून आती है तो गाइएगा। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हयरश्मिनि तच्छ्रये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हतागतः स्वरूपम। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, स्वरूपम होना चाहिए। फिर से गाते हैं एक बार। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हयरश्मिनि तच्छ्रये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हतागतः स्वरूपम। फोकस क्या करना है श्लोक में? हता गतः स्वरूपम, यमिह निरीक्ष हतागतः स्वरूपम। जिन्होंने भी भगवान को महाभारत के युद्ध में देखा और वह शरीर छोड़े, वो सभी के सभी अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए। तो लिंक समझिए, टॉपिक क्या है? दुख निवारण के विषय में प्रमाण। दुख क्या है? जीवन का, जीव का जन्म मृत्यु का चक्र। तो जन्म मृत्यु का चक्र बहुत बड़ा दुख है, बल्कि यही एक दुख है और कोई दुख है ही नहीं। तो इसका निवारण कैसे हो गया? केवल मरने से भगवान के सामने। यह भी नहीं कह रहे कि भक्ति भाव से भगवान के विरुद्ध लड़ रहा है, हो सकता है वो अर्जुन पे ही बाण चला रहा हो, लेकिन अब भगवान ऐसी व्यवस्था किए थे महाभारत में कि कोई भी कहीं भी मरता था उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते थे। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि भगवान कैसे दुख निवारण कर रहे हैं। क्या कोई कठिनाई है यहाँ पे? इजी है। बाकी तो मैं अनुवाद पढ़ूंगा, ये सबको समझ में आ गया। मेरा कार्य ये रहेगा कि मैं श्लोक को, हर जो श्लोक आएगा वह समझा दूं कि उस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। इज इट इजी? यम, जिनको, यमिह निरीक्ष हतागतः स्वरूपम, जिनको देख करके, जब वह अर्जुन के रथ पे बैठे हुए थे और उनको देखकर जो भी महाभारत के युद्ध में मरा वो सबको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, वैकुंठ चले गए। ये भीष्मदेव कह रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि भगवान कैसे अपने पक्ष के लोगों को और दूसरे पक्ष के लोगों को, दोनों के ही दुखों का निवारण करने वाले हैं। इजी? ठीक है। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान, जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक,
इन दोनों की शोभा से उस समय उनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त किए थे, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। तो यहाँ इस श्लोक का फोकस ये नहीं है कि विष्णुदेव प्रीति मांग रहे हैं, ये फोकस नहीं है। फोकस ये है कि भगवान के दर्शन मात्र से जो वहाँ पे भगवान के विरुद्ध लड़ने आए थे उनको भी सारूप्य मिल गया, वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का एक वक्तव्य है कि जितने भी मंदिर हमने बनाए हैं, अगर वो नहीं, वो बोले कि जितना भी हमने प्रचार किया है उससे अगर कोई एक व्यक्ति भी वैकुंठ चला गया तो हमारा प्रचार सफल है। इट इज सो रेयर टू गो बैक टू वैकुंठ, एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। प्रभुपाद जी थोड़ा और हम लोग को लाइसेंस दे दिए। और यहाँ क्या, फ्री फंड में जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। मान लो आप नहीं भी लड़ पाए, कुछ समझ रहे हैं, आप किसी को नहीं मार पाए लेकिन अपनी अविद्या को मार देंगे भगवान की कृपा से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भगवान का विग्रह में भी भगवान ने अपनी सारी शक्तियां निहित की हुई हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, नहीं मैं कोई कमेंट उस तरह से नहीं सोचूंगा जो आप सोच रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान के सामने जाना चाहिए, आप चाहे किसी भी समय जाओ। जैसे एक भक्त को हम थोड़ा पीछे लगे थे, मंगल आरती जाओ, लेकिन उनको दिन में जाने में अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, दिन में जाइए। महाभारत में सब लोग तो सुबह तो जाते नहीं थे, सुबह तो युद्ध शुरू नहीं होता है, ब्रेकफास्ट करके युद्ध करते होंगे है ना। कभी भी जाइए, वो एक होता है कि मंगल आरती के लिए बोलते हैं कम से कम सुबह उठ के भजन करें, नहीं तो सोता ही रहेगा वो अलग बात है, विशेष दर्शन मिलता है। जो कुछ भी उधर नहीं जा रहे हैं, भगवान के दर्शन का कितना बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। ये देखा आपने, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भगवान के साक्षात विग्रह की सेवा, साक्षात जो भगवान उपस्थित थे, तो जो लाभ उन लोग को मिला जिनका भक्ति भाव नहीं भी था, वह भी भगवान को देखने आए। अभी तो भगवान को मारने या उनके विपक्ष में लड़ने के लिए आए, तब भी भगवान उनके दुख का निवारण किए। दिस इज ब्रिलियंट। क्या आप ये बताओ, इस बात सुन करके आपको बिल्कुल भक्ति करने का मन नहीं करेगा? कौन कह सकता है ऐसे? इन लोगों का क्या सारे अनर्थ नष्ट हो गए थे? क्या ये लोग निष्ठा भाव रुचि कुछ भी नहीं, सीधे भगवान ने कृपा करी। तो इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि भगवान के सामने जाना चाहिए। भगवान बड़े कृतज्ञ होते हैं। हम लोग तो युद्ध करने नहीं जा रहे, आप कुछ फूल देने जा रहे हो। जब युद्ध करने जा रहा है और वो फूल है, मतलब बेवकूफ है, फिर भी भगवान उसको वैकुंठ की प्राप्ति करा रहे हैं, तो आप फूल देने जा रहे हैं और आप इंटेलिजेंट हैं कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तब क्यों नहीं वैकुंठ जाएंगे? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक प्रश्न आएगा कि भगवान ने उनको वैकुंठ क्यों भेज दिया? तो क्या करे भगवान? भगवान है ही दयालु। कहे अब ये हमारे सामने मर रहा है, तो इस हमारे सामने मरना इसका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दैट इज अ पॉइंट। तो भगवान का बड़ा सुंदर गुण है कि वह दुख का निवारण करते हैं। अब मेरा एक और प्रश्न है कि जो लोग युद्ध करने आए थे, क्या वो वैकुंठ जाना चाहते थे? क्या वहां दुर्योधन एडवर्टाइजमेंट किया कि देखो भाई, कृष्ण के सामने मरोगे तो तुमको वैकुंठ जाने को मिलेगा? नहीं, वो तो कृष्ण को मारने के लिए आए थे। अगर ऐसा बोलता तो कोई युद्ध करने भी नहीं आता। एक और मेरा पॉइंट है, क्या वहां अन्य लोगों को मालूम ये चल रहा था कि जो लोग सारे मर रहे हैं वो सब वैकुंठ जा रहे हैं? तो ये तो महाभागवत हैं, भीष्मदेव, इनके पास दृष्टि होगी तब ना समझ रहे हैं बात। नहीं तो एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि भगवान तो अर्जुन के रथ पे हैं, तो सभी लोग को भगवान के दर्शन कैसे हो जाएंगे? मान लीजिए भीम लड़ रहे हैं तो वहां तो भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी भगवान व्यवस्था किए थे। कहीं ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई, अनंत कोटि जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में जो विस्तारित कर लिए हैं, उनके लिए एक युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना के हर जवान के सामने प्रस्तुत हो जाना कौन से आश्चर्य की बात है? सो दिस आर अमेजिंग क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। क्या, एक मेरा प्रश्न है, क्या भगवान विष्णु के रूप में ऐसा करते हैं वो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान विष्णु ऐसा करते हैं, मैंने कहा कि क्या भगवान विष्णु के रूप में वैसा करते हैं? ऐसा नहीं करते। कई बार असुरों को मारते हैं, पूरी सेना तबाह कर देते हैं, मार डालते हैं, लेकिन वैकुंठ नहीं देते।
देखिए थोड़ा समझिए और मैं क्लियर कर रहा हूँ। भगवान विष्णु वैकुंठ तब देते हैं जब उनकी भक्ति की जाती है, लेकिन उनसे शत्रुता करते हैं तो वैकुंठ नहीं देते। ये क्लियर हुआ? मैंने इसलिए यह नहीं कह रहा हूं कि भगवान वैकुंठ देते ही नहीं है। हाँ, अभी क्लियर होगा आगे जाके। भगवान वैकुंठ आगे जाके मतलब काफी आगे जाके, अभी समुद्र के इस भाग में तैरिए जब पूरा समुद्र तैर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु वैकुंठ देते हैं, भक्ति करने पर देते हैं, लेकिन उनसे द्वेष करने पर, उनसे झगड़ा करने पर नहीं देते हैं। और वो उनका कह सकते हैं मूड अलग है, वही कृष्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण लड़ाई करो, कुछ भी करो, कैसे भी भगवान में मन लगाओ, वह सारूप्य देते हैं, संयुक्त जो भी तुम्हें चाहिए वो मिल जाता है। जैसे कंस तक को सारूप्य दे दिए क्योंकि वह कृष्ण का निरंतर स्मरण कर रहा था शत्रु के रूप में, शिशुपाल को भी। तो ये भगवान के गुण का वर्णन हो रहा है कि भगवान सभी हाँ, इसमें एक और पॉइंट छूट गया। सभी के सभी प्रकार के दुखों का निवारण करते हैं। मतलब भगवान के लिए कोई द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करते, सभी के दुख को दूर करने की इच्छा रखते हैं। क्लियर? ओके। एक और छूट देखो, भगवान के गुण ऐसे हैं, छूट जाती है कोई बात, केवल इच्छा ही नहीं रखते हैं, करते भी हैं। ठीक है, ये बात है। सभी का अतिक्रमण करने के संबंध में प्रमाण। सभी का अतिक्रमण करने का मतलब है कि सबसे श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, वो सबका अतिक्रमण किए हुए, इस ओवर पावरिंग एवरीवन। भागवत 3.2.21 इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी सारी टीकाएं भी थी। आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वहाँ उनको देख लीजिएगा। इसको बोल पाएंगे आप? मेरे पीछे देखिए प्रयास। नहीं? ओके, आप बोल पाएंगे? मुश्किल है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम ही बोल लेते हैं। स्वयं तु साम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिम हरद्भिश्चिरलोकपालै किरीटकोट्यडित पादपीठ। एक बार और बोलेंगे। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिम हरद्भिश्चिरलोकपालै किरीटकोट्यडित पादपीठ। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वे तीनों शक्तियों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध परमानंद स्वरूप ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार के भेंट प्रवृत्ति मतलब होता है स्टार्ट होकर के समर्पण पूर्वक करोड़ों करोड़ों मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी की स्तुति किया करते हैं। इसको समझ लगते हैं श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, बस इतनी बात समझ लीजिए, या उनके समान भी कोई नहीं है। स्वयं तो साम्यात, उनके समान कोई भी नहीं है। ये बात बोल दी बस श्लोक से, भागवत से। डिटेल तो आपको वहाँ पे पढ़ लेना होगा, डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बस इतनी बात हम बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं जिलजीव गोस्वामी कि भागवत का प्रमाण है कि श्री कृष्ण के समान कोई भी नहीं है, और जितने भी लोकपाल हैं वो उनकी चरण पीठ पर बलि अर्पण करते हैं। कैसे करते हैं? मैंने सॉरी क्षमा कीजिएगा, हाँ, बलि अर्पण करते हैं और उनके जो मुकुट हैं उनकी चरण पीठ, यानी जिस चौकी पर भगवान चरण रखते हैं उस पर अन्य सारे देवता अपने सिर को रखते हैं, अपने मुकुट को झुकाते हैं। ये कुछ ऊपर नीचे हुआ क्या? ये नीचे आना चाहिए। भागवत 9.24.65 सबसे अधिक सुख देने के संबंध में प्रमाण बहुत सुंदर है। यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्णा भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रुपु दृश्य भी पिबंत्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्चा। ये मजेदार है। भगवान के मकराकृति कुंडल से, यानी कि मछली के आकार वाले कुंडल से शोभित मनोहर कर्ण युगल यानी दोनों कान एवं उसके द्वारा दीप्यमान कपोल द्वय यानी उसकी चमक से जो भगवान के गाल चमक रहे हैं, ऐसे सुंदर लगते थे जैसे कि उनके विलास एवं हास्य युक्त मुखमंडल में नित्य उत्सव हो रहा हो।
मतलब वो गाल ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि मान लो उनका मुख पे कोई उत्सव बन रहा हो, मन रहा हो। सभी नर नारी आनंद पूर्वक नेत्रों से उनके वदन मंडल की यानी मुख मंडल की इस माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होते, किंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर कुपित होते। तो अब कुछ लिंक समझ पा रहे हैं? इतना सुख मिल रहा है भगवान को देखने से कि जो निमि महाराज हैं, जो हमारी आंखों पे, क्षमा कीजिएगा, पलकों पे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। कभी आपके संग ऐसा कुछ हुआ है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ मान लो कुछ खा रहे हैं, मतलब कुछ सुख मिल रहा है, कोई आकर के थोड़ा भी बोलता है तो बड़ा क्रोध आता है। अभी आप क्लास में देख रहे हो, मैं बड़े मनोयोग से पढ़ा रहा हूँ और कोई हैंड रेस कर दे, कुछ कर दे तो हम बड़े गुस्सा आ जाता है उसने। मुझे याद है कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज प्रवचन दिए, तो महाराज कुछ बात कर रहे थे गोलोक की एस्पिरेशन की, और हम आके कुछ आउट ऑफ द टॉपिक पूछ लिए, तो महाराज कितना डांट लगाए थे। उस एकदम उठ के चल दी और अगले दिन हमको क्लास में खड़ा करके डांट धो दिया बिल्कुल। तो इतना डांट लगाया। भक्त बता रहे थे कि पूरा दिन महाराज गुस्से थे। बाद में उन्होंने महाराज से क्षमा मांगा तो महाराज बोले फांसी नहीं दूंगा, हंसने लग गए महाराज। लेकिन उसका अब मुझे बाद में समझ में आया उसका मतलब क्या है भाई। फिर महाराज वहाँ पे क्लास में भी समझा रहे थे कि कोई विषय है, बात सोच करके वक्ता मन में प्रसन्नता हो रही है, उसको वहाँ से खींच करके कुछ और पूछ ले जाता है तो उसका मन कहीं और चला जाता है। हम लोग तो ऐसा उतना अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन जो महान भक्त हैं ऐसा अनुभव करते हैं। तो यहाँ ये जो भक्त हैं, नर नारी जो भी हैं, वो भगवान को देखकर उनकी आंखों में इतना सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि आंखें ब्लिंक हो रही हैं। तो वो निमि महाराज को मतलब कोस रहे हैं, कुपित हो रहे हैं कि यह काहे को है। यहाँ ब्रह्मा जी को नहीं बोल रहे हैं, निमि को बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी निमि लिखा है, हाँ निमेश लिखा तो है, बता ब्रह्मा जी को भी गाली दे उसको जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम ऐसे करके है। गोपी गीत में भी इसी, हाँ आपने अच्छा दे रहा दिया, गोपी गीत में भी इसी प्रकार से गोपियाँ कहने इसको इंजीनियर को बड़ा खराब इंजीनियर है। महाराज बोलते हैं किसी श्लोक को कोट करके, हमको नहीं पता, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं गोपियों का एक दिक्कत है, एक कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है? इंद्र को 1000 आँख दी हैं और वो है कामी वो है अप्सराओं को देखता है, और हम कृष्ण को देखना चाहते हैं, उसमें हमको 2 आँख दी हैं, 2 आँख फिट किया, उसमें भी पलक लगा दिया है। इसको बिल्कुल सृष्टि करना नहीं आता है। आप इन्हीं शिला रूप गोस्वामी जी का ही वक्तव्य जानते हैं कि मैं जीव से कृष्ण का नाम बोल रहा हूं, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे करोड़ों करोड़ों जीव हों और अरबों अरबों कान हों। तो आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति निरपराधिक भक्ति की अवस्था को पहुंचता है तो वह भगवान के ऐसे सुख का अनुभव कर सकता है जो भगवान से प्रकट हो रहा है। अब आप ये बता दीजिए, एक व्यक्ति हमको वोट दे कि ये सब सुन करके भक्ति में प्रगति करने का मन नहीं करता, एक भी व्यक्ति हमको वोट दे दे यहाँ पे कि इस भक्ति साम्य सिंधु की इस बात को सुन करके मन में स्पृहा ना आती हो कि काश हमको भी भगवान के को देख करके ऐसी प्रसन्नता का अनुभव, हमारी भक्ति ऐसे बढ़ जाए, तो कुछ लाभ अनुभव कर रहे हैं। और उसके लिए अगर आपको जप करना हो, प्रसाद खाना हो, भगवान को प्रणाम आदि करना हो, तो कुछ लोभ से करेंगे कि नहीं करेंगे, या केवल बस जगत के भय से ही भक्ति करते रहेंगे? क्यों भाई? किसी व्यक्ति में भी लोभ नहीं आ रहा कि अरे इन लोगों को इतना मजा आ रहा है, हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं दुनिया की फालतू चीज देख रहे हैं। और कभी ऐसा एक्सपीरियंस भौतिक चीज को देखकर हुआ है किसी को? नहीं हो सकता है, वो एकदम निकृष्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा आंखें गड़ा करके देखने को दिया जाए, थोड़ी देर बाद ना यार बस हो गया, अब और नहीं। तो ये दिखा रहा है कि भगवान अतिशय सुख देने वाले हैं। क्लियर हो गया? इजी? ठीक है, देखते हैं इस संबंध में और भी श्लोक हैं। भागवत 10.29.40 ये उसी पॉइंट को बढ़ा एविडेंस दे रहे हैं कि भगवान सुख देने वाले हैं। कास्त्रंगते कलपदामृत वेणु गीता सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम यद गोद्विजद्रुम मृगाः पुलकान्य भिब्रन। कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो सुमधुर पद और दीर्घ मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारे वेणु गीत से सम्मोहित होकर
तथा इस त्रिलोक सुंदर रूप जिसे देखकर गो मतलब गाय, पक्षी, वृक्ष, हरिण अथवा पशु भी पुलकित हो जाते हैं, उसे अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा यानी निज धर्म से विचलित ना हो जाए। आपने क्या क्या चीज़ देखी कि भगवान का जो वेणु गीत है, मतलब वेणु का नाद है, वह न सिर्फ स्त्रियों को आकर्षण कर रहा है बल्कि जड़ चेतन नहीं, चराचर सभी को आकर्षित कर रहा है, गाय को भी। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत सामान्य बात है, तो कोई बहुत सुंदर साउंड सिस्टम हो लगाना गाय के पास, देखना क्या बोलती है, कुछ समझ पाएगी क्या? जो हम म्यूजिक सुनते हैं उससे गाय को कोई आकर्षण होने वाला है? कभी हुआ है कोई गाय डांस कर रही हो? एक बार हम लोग गौशाला में कीर्तन कर रहे थे, जहाँ पे भी गाय घूमती हैं, तो गाय ऐसे अपने से उछल रही होंगी, तो एक भक्त बोली, प्रभु जी आपका कीर्तन सुनकर गाय नाच रही है। मैंने कहा आपका दिमाग खराब है। गाय को समझ में आ रहा है हमारा कीर्तन? कुछ अच्छी वाली मतलब सराहना करो, से फर्जी वाली मत करो ना, ठीक है। लेकिन भगवान का जो वेणुनाद है वो सबको आकर्षित करता है। जो बछड़े हैं उनके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, आपने देखा हो कभी कभी खड़ा करते हैं और कान खड़े होकर वो सुनते हैं, और उनके जो मुख मतलब माँ के, उनके जो गाय के स्तन में मुख लगा हुआ है, वो दूध आ रहा है उनके मुख में, वो दूध बह रहा है, वो पीना भूल जाते हैं। बड़ा सुंदर भगवान की वेणु का प्रभाव है, वेणु के नाद का प्रभाव है कि जो चलायमान वस्तुएं हैं वो स्थिर हो जाती हैं, और जो स्थिर वस्तुएं हैं वो चलने लगती हैं। मतलब पत्थर जो स्थिर है वो पिघल जाते हैं, और यमुना जी जो चलने वाली है वो स्थिर हो जाती है। ये अद्भुत प्रभाव है। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा सुंदर सुख भगवान की वेणुनाद से प्राप्त हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जब यह सब इतना प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आर्य मर्यादा से विचलित ना हो जाए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो भाई, कोई भी स्त्री को केवल अपने पति में मन रखना चाहिए। तो यहाँ जो बोला जा रहा है, गोपियाँ ही बोल रही होंगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, है ना, गोपियाँ ही बोल रही हैं कि जब सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं, सभी को इतना सुख मिल रहा है, तो कोई स्त्री आप में मन उसका आ जाए, ऐसा आप पर उसका मन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने आकर्षक आप हो। समझ रहे हैं बात? तो ये उनके वेणु गीत का, वेणु माधुरी का ये प्रभाव बता रही। तो ये क्या यहाँ पे सूचित हो रहा है श्लोक से कि भगवान श्री कृष्ण का वेणुनाद यानी भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुख देने वाले हैं, यह भी सूचित किया गया। और यहाँ पे यह भी क्लियर हुआ कि न सिर्फ मनुष्यों को सुख देने वाले हैं, अपितु जो जीव जंतु हैं उनको भी सुख देने वाले हैं। गोविंद का मतलब ही है जो इंद्रियों को सुख देने वाले हो। इजी? ठीक है। अब एक विचारणीय बात है, विचार कर रहा हूं कि क्या भगवान विष्णु की जो पत्नी लक्ष्मी जी हैं वो अन्य विष्णु स्वरूपों की स्पृहा करती हैं? मेरे बात समझ में आई आपको कुछ? भाई अनेक विष्णु स्वरूप हैं, तो उनमें अनेक अनेक लक्ष्मियां हैं। तो लक्ष्मी जी जिन विष्णु भगवान हैं, अन्य किसी विष्णु स्वरूप की स्पृहा नहीं करती हैं। लेकिन वह जैसे गोपियां विहार कर रही हैं भगवान कृष्ण के साथ, वैसे स्पृहा करती हैं। गलत नहीं है, उनका गलत नहीं है, कृष्ण भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है, लेकिन कुछ उत्कृष्टता है ना कृष्ण की, कुछ विशेष सुख दे रहे हैं ना कृष्ण स्वरूप में भगवान। तो लक्ष्मी जी भी तो आकर्षित हो जा रही हैं, ऑल तो उनकी आर्य मर्यादा नहीं नष्ट हो रही, तो उनके ही पति हैं, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि उनके लक्ष्मी जी के मन को भी खींचने वाले हैं, जबकि लक्ष्मी जी का मन तो विष्णु स्वरूप में ही रहता है। और ये प्रश्न मैंने नहीं उठाया है, चैतन्य महाप्रभु ने उठाया है वेंकट भट्ट से, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी से, कि ये तो पतिव्रता शिरोमणि है लक्ष्मी जी, ये कृष्ण के संग लीला क्यों करना चाहते हैं? तो कहते हैं अरे कृष्ण और विष्णु में कोई भेद तो है नहीं, तो क्या दिक्कत है? तो कह रहे अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उनको एंट्री क्यों नहीं मेरी रासलीला में? वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक अलग कथा हो जाएगी, लेकिन हम बात नहीं बोल रहे हैं। सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान, हम अभी कुछ मतलब ऐसे पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है महाराज जी से कि भगवान लीला कर रहे हैं वृंदावन में, उन वेणु मतलब नाद हो रहा है, तो ऊपर से देवता जा रहे हैं, तो देवताओं की स्त्रियों भी आकर्षित हो जाती है, वह प्राय मूर्छित जैसी हो जाती है,
या मूर्छित हो जाती हैं भगवान के सुंदर रूप को देख करके, सुंदर वेणुनाद आदि को सुनकर। कोई भी आकर्षित करने वाला है। तो उसका पॉइंट क्या है कि भगवान सभी को सुख देने वाले, हर जीव को आकर्षित करने वाले, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। भाई जीव सुख चाहता है तो सभी जीवों को सुख कृष्ण देने वाले हैं। कोई और श्लोक भी है इसमें? एक मिनट, हाँ एक श्लोक और पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक चेंज होगा, फिर रुकेंगे। भागवत 3.2.12 ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप वहाँ देख लीजिएगा। जिसको इन श्लोकों में डिटेल में कुछ समझना है तो आप नंबर देख लीजिएगा। अगर तीसरे स्कंद का होगा तो आप लोगों के लिए यहाँ सहायता नहीं करी जाएगी। यात्रीगण अपने श्लोक की सहायता स्वयं करेंगे वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग सुन लेना। नंबर इसलिए लिख दिया गया है, यहाँ कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा उस तरह से। जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो नहीं पढ़ाऊँगा, है ना। यन्मर्त लीलौपैकं स्वयोगा माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान ने अपनी योग माया के बल से मर्त लीला उपयोगी, स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, उद्धव जी का वक्तव्य है। मर्त लीला मतलब जो मर्त्यों की अनुकरण करे वैसी लीला के उपयोगी जो विग्रह प्रकट किया था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का, वह इतना मनोहर था कि उससे स्वयं वैकुंठ स्थित श्री नारायण को भी विस्मय हो जाता था। भगवान विष्णु भी अद्भुत रूप से मतलब आश्चर्यचकित हो जाते थे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण खुद भी अपने स्वरूप को देख के आकर्षित हो जाते थे। द्वारका में एक स्फटिक मणि, मतलब एक मान लीजिए मिरर कह लीजिए, मिरर नहीं है लेकिन मणि, इसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, तो उसमें अपने को ही देख कर करें ये कौन है, इतना सुंदर है, ऐसा कौन है जिसको मैं आलिंगन करना चाहता हूँ। कृष्ण अपने को देख के आकर्षित हो जा रहे, इतने सुंदर श्री कृष्ण है। तो यहाँ बता रहे वैकुंठ के जो भगवान है वह भी विस्मय हो जाता है। अब प्रश्न है कि भगवान को विस्मय हो जाता है तब दिक्कत क्या है? कौन है भगवान विष्णु? उनका एक गुण है आत्मराम, वो अपने में ही रमण करते हैं, उनके इंद्रियों को कोई खींच नहीं सकता है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की जो स्वरूप है वह भगवान विष्णु को बहुत सुंदर लगा। अब एक प्रश्न आ जाएगा, अरे भाई ये तो वही व्यक्ति है ना। चलिए एक डाउट को क्लियर कर देते हैं। जब वही व्यक्ति हैं तो वही व्यक्ति अपने को देखकर इतना विभोर कैसे हो जाएगा? हम कैसे समझ रहे हैं? बचपन में मैं बहुत क्या कह सकते हैं, गोलू मोलू था। हाँ, तो मेरी माँ मुझे फोटो दिखा, बड़ा प्यारा बच्चा कहते तुम, और अच्छा तो अब अपने को ही देख रहे हैं, अपने शरीर को ही देख रहे हैं, मतलब बचपन का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में अपना ही फोटो देखेंगे, मान लीजिए किसी को बचपन में बहुत प्यारे होते हैं तो वो अरे बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े प्यारे लगते थे, अब तो सब शरीर चेंज हो गया। तो अपने को ही देखकर व्यक्ति कुछ कुछ आकर्षित हो जाता है। और इसमें माता जी लोग तो बिल्कुल कोई इसमें विरोध नहीं करेंगी। बहुत सी माताएं अगर सुंदर हैं तो एक आध दो घंटा वो अपने स्वरूप को देखती रहो, महीना आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, मेकअप करने में लगाई रहती हैं। कभी कभी से मंदिर जाते हैं तो कभी देखते हैं ये बाल सेट करने में कितना टाइम लगता होगा ना, ऐसे ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। हम तो ध्यान ही नहीं देते। हम तो शिखा भी इतनी छोटी रखी है कि बांधना नहीं पड़े, दिमाग ही ना लगाना पड़े, कह लीजिए छोटी हो गई है। पर पॉइंट इज दैट कि कुछ अपने रूप के प्रति आकर्षण होता है ना जगत में लोगों को। अपना ही रूप वो फोटो में देख रहे हैं तो अच्छा लगता है ना। यहाँ तक कि लोग व्हाट्सएप में अपनी जवानी का फोटो लगाते हैं ये भी देखा होगा आपने, क्योंकि वो रूप अच्छा लग रहा है, अब वैसा रूप रहा नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अपने ही रूप को देखकर लोग आकर्षित होते हैं। तो अगर भगवान विष्णु अपने श्री कृष्ण के स्वरूप को देखते हैं और आकर्षित होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण का रूप है ही इस प्रकार का, यद्यपि वही व्यक्ति है। उम्मीद है कि बात कुछ मैं उदाहरण से समझा पा रहा हूँ। भगवान को भी विस्मय हो जाता है। उसमें सौभाग्य संपत्ति की पराकाष्ठा है। सौभाग्य मतलब सौंदर्य की पराकाष्ठा, यानी भगवान कृष्ण से सुंदर और कोई है ही नहीं। उनका अंग आभूषणों का भी आभूषण था, अर्थात उनका अंग परम सौंदर्य युक्त था। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्टिंग बात समझिए, आभूषण शब्द जो है ये अलम के अर्थ में होता है। अलम मतलब पर्याप्ति। जैसे आप जो भी माता जी लोग यहाँ पे हैं, आपने कान में बाली क्यों पहनी हुई है? तो उत्तर है वो कान उसके बिना सूना सूना लगता है। मेरे को तो नहीं लगता लेकिन आप लोग कहेंगे ना प्रभु जी कान जो है सूना सूना लगता है, लगा लेते तो अब कान सुंदर लग रहा है, मतलब पर्याप्त रूप से सुंदर लग रहा है। मैं फिर समझा रहा हूँ, आभूषण का अर्थ होता है अलम। अलम मतलब पर्याप्त। उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ लोगों को चैन नहीं मिलता है कि एक बाली लगाएंगे उसके ऊपर यहाँ भी कुछ ठोस लेंगी, यहाँ भी लगा लेंगी, फिर गले में भी बांध लेंगी। तो
आभूषण का मतलब होता है कि सुंदरता को की जो पूर्ति कर दे, ये समझे बात, उसको आभूषण कहते हैं। तो अब भगवान के बारे में कह रहे हैं भूषण भूषणांगम, भगवान के अंग कैसे हैं, जो आभूषण हैं उनकी सौंदर्य की पूर्ति करते हैं। मतलब भगवान को वो आभूषण, भगवान के सौंदर्य की पूर्ति वो आभूषण नहीं करते हैं, भगवान उन आभूषणों की सौंदर्य की पूर्ति करते हैं। और इस बात को बिल्कुल आसानी से समझिएगा, अगर आप लोग को कभी अनुभव हो, अगर आपके पास विग्रह हो भगवान के, तो अब ड्रेस रखी हुई, वो ड्रेस सुंदर नहीं लगती है, लेकिन जब ड्रेस भगवान को पहना दी जाती है तो बड़ी सुंदर लगती है। ये सबका अनुभव होगा जो लोग भी सेवा करते हैं। और मंदिर में तो हमने एग्जाम्पल पहले भी दिया है, इस्कॉन वृंदावन में जहाँ भगवान जी हैं उनके नीचे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट है और वहाँ पे भगवान की ड्रेसेस रखी हुई हैं। तो मेरे को एक बार कुछ मौका लगा था, कुछ तो था वहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ा वहाँ पे। तो उन वस्त्रों को वहाँ पे मैंने देखा तो कोई आकर्षण नहीं हुआ, और ना ही उन मालाओं को देख के आकर्षण होता है। माला तो हमने देखी नहीं थी, हमने कपड़े देखे थे, कोई आकर्षण नहीं होता है। लेकिन वही वस्त्र जब भगवान देखिए रोज पहन लेते हैं तो कितना आकर्षण होता है, ओह कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मेरा अनुभव है कि जैसे मैं वहाँ से मंदिर से माला लाता हूँ, तो शालिग्राम में भगवान जी को देता हूँ, तो माला जब लाता हूँ तो उतनी सुंदर नहीं लगती है, लेकिन जब मैं पहना देता हूँ तो बड़ी सुंदर लग रही है। ये प्रतिदिन का अनुभव है, और ये केवल भावना की बात नहीं, क्योंकि अब सभी भक्तों का ऐसा अनुभव होगा कि आप भगवान को जब कोई वस्तु देते हैं तो वस्तु सुंदर लगती है। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है एवरी डे। तो ये बात हमें समझाई जा रही। तो अब खैर ये तो पॉइंट हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पॉइंट ये है कि भगवान जो हैं वह भगवान विष्णु को भी सुख देने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको आश्चर्य होता है तब सुख मिलता है। अरे मैंगो बड़ा मीठा है, जब कुछ सुख मिलता है, कोई रस मिलता है, उसका बेसिस आश्चर्य है। अर्थात भगवान विष्णु को भी रस देने वाले श्री कृष्ण का स्वरूप है, यह स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने कुछ श्लोक सुने जिसमें इस बात को बताया जा रहा है कि सर्वम, नहीं यही था ना, मैं क्या बोल गया, मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया। सभी को सुख देने वाले हैं कि सबका अतिक्रमण करने वाले हैं? नहीं, सभी को सुख देने के संबंध में है। हाँ, सभी को सुख देने वाले हैं। यह भी बताया गया था कि सभी प्रकार के दुख को नष्ट करने वाले और सभी प्रकार का सुख देने वाले। तो उस विधु के अर्थ को यहाँ पे प्रमाणित किया जा रहा है। आगे श्लोक होगा, उसको हम कल देखेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है तो? ओके, नहीं। अब डर तो नहीं लग रहा है ना आपको इस ग्रंथ से? इजी है, भागवत जैसा ही लग रहा है कि भागवत ही लग रहा है भागवत ही लगेगा, और आगे और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग को आपका न्योता है, सब परिवार आइए, प्लीज़ कम एंड जॉइन एवरी डे। सो विल स्टॉप हियर। देख रहे हैं कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, इसका मतलब है कि या तो समझ में आ रहा है या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा, कठिन कुछ नहीं है। ठीक है, स्टॉप नाउ। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।